हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एपीएस क्लासेस। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू दे रखा है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, वेयर जेड की वैल्यू क्या है एक्स प्लस आई वाई है। तो देन आपको कह रहा है कि क्या होगा। ऑप्शन ए एफ जेड इज एनालिटिक एट ओरिजिन, ऑप्शन बी एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर, एंड ऑप्शन सी एफ जेड इज नॉट कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, एंड ऑप्शन डी बोथ ए बी एंड सी। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आपको हैंडल करना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है जेड इंटू जेड बार। आपको पता है जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आई वाई, और जेड बार इज ए कॉन्जुगेट जिसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस आई वाई। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपको ये मिलेगा। और यहाँ पे आई स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो माइनस वन माइनस माइनस डेट इज प्लस, तो आपको एफ ऑफ जेड की वैल्यू मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज रियल पार्ट, और प्लस आपको इमेजिनरी पार्ट में आई इंटू वी कर लेना है, क्योंकि एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है यू प्लस आई वी। ठीक है, तो यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन को एनालिटिक चेक करने के लिए सी आर इक्वेशन इज़ नेसेसरी कंडीशन, मतलब कि सी आर इक्वेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। तो सी आर इक्वेशन क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और फिर डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू जीरो आ रहा है एंड 2y इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो वैसे तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट अगर हम ओरिजिन पे देखें, ओरिजिन पे x और y दोनों जीरो होता है, तो यहाँ x की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, और y की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वेशन वन में सेटिस्फाई कर जा रहा है, सिर्फ कहाँ जीरो पर, सिर्फ कहाँ ओरिजिन पर। तो एफ जेड इज़ एनालिटिक, ठीक है, और वो भी कहाँ एनालिटिक होगा ओनली एट ओरिजिन। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, एफ जेड इज़ एनालिटिक ओनली एट ओरिजिन, अदरवाइज कहीं भी ये एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है, तो एवरीवेयर भी गलत है, और ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर नॉट कॉन्टिन्यूस। देखो नॉट कॉन्टिन्यूस दे रहा है, जबकि मैं आपको एक रिजल्ट बता दूँ, कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ नथिंग बट इट इज़ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो होता है ना वो पूरे रियल नंबर पे, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये नॉट दे रखा है, इसलिए ऑप्शन गलत है। अगर कॉन्टिन्यूस दिया रहता तो सही रहता। ठीक है, चलिए आगे हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो सेकेंड क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस आई, और यहाँ पे ब्रैकेट में बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज़ एन एनालिटिक फंक्शन देन। अब आपको बताना है कि ये इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो सबसे पहली बात ये कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, अगर ये एफ जेड क्या है एनालिटिक है, तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो हमने सबसे पहले एफ ऑफ जेड लिख देना है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वॉट, ये जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस आई बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट ये u होता है, और i के साथ जो पार्ट होता है ये v होता है। तो हमने u और v को लिख लिया। अच्छा, u और v को लिखने के बाद सी आर इक्वेशन को लिखा, तो सी आर इक्वेशन एक ये है और एक ये होता है। अच्छा, इस वाले सी आर इक्वेशन से हमको कुछ खास a और b में रिलेशन दिखने रहा है। यहाँ पे a और b दोनों के दोनों अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम इसकी बात करेंगे जो सी आर इक्वेशन का सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम यू आई करते हैं, मतलब कि इस u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये तो एक्स स्क्वायर है जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए वाई स्क्वायर है तो टू ए वाई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस टू एक्स वाई है तो माइनस टू एक्स हो जाएगा। तो आपको ये मिला। अच्छा, इस पार्ट को भी आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा, और ये आगे जो माइनस साइन लगा है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x और y के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे ही x और y के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2a की वैल्यू जो है, ठीक है, यहाँ पे माइनस टू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू मिलने वाली है माइनस वन। ओके, और फिर यहाँ पे आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे माइनस टू है और यहाँ पे माइनस टू भी है, तो माइनस माइनस कट जाएगा और b इज इक्वल टू आपको वन मिल जाएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस वन और b इज इक्वल टू प्लस वन। तो अगर दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो मिलेगा। और यहाँ पे जो है ऑप्शन ए आपको दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम केवल सी आर इक्वेशन के एप्लीकेशन की बात करेंगे।
अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है, कह रहा है कि लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड एंड यू प्लस आई बी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन डी। अब देखो एनालिटिक फंक्शन होता है तो ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न होना चाहिए, और नहीं लर्न तो यहाँ से लर्न कर लीजिए। देखिए आपको पता है ना कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई बी होता है। तो अगर मैं डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड करूँ यानी कि एफ डैश जेड करूँ, ठीक है, तो एक बार डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स करना है, एक बार डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई करना है। तो इसकी वैल्यू ये आती है और इसकी वैल्यू ये आती है। तो इसे आप एज अ फॉर्मूला जो है फ़िलहाल के लिए लर्न कर लेंगे, ठीक है। और इसका जो है इसको बड़ा अच्छे से डेराइव किया हुआ है आपका बुक में। डेरिवेशन क्या है, मुश्किल से 2 लाइन का है ये बस, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा बी, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस। तो यहाँ पे आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एफ डैश जेड की वैल्यू आपको बतानी है कि एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होगी। अच्छा अभी अभी आपने एफ डैश जेड के बारे में बात किया, तो आपने यहाँ पे क्या किया, एफ डैश जेड का मतलब ये होता है कि डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स करना है, मतलब कि इस डब्ल्यू को मतलब यू प्लस आई वी को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करना है, और माइनस आई का मल्टीप्लाई करके वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करेंगे। तो ये आपको 2 फार्मूले मिलेंगे। तो फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन कौन सा फार्मूला यूज किया गया इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एफ जेड की वैल्यू दे रखा है क्या, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस आई, और ब्रैकेट में यहाँ पे ये दे रखा है। तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया u और ये पार्ट हो गया v, ओके। अब जो है आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो x माइनस 1 का होल क्यूब है तो ये मिलेगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाला टर्म तो टोटल y है तो ये 0 हो जाएगा, ओके। और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचा है माइनस 3x वाई स्क्वायर, तो ये सिर्फ माइनस 3y स्क्वायर होगा, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये मिलेगा, और डी वी की वैल्यू आपको यहाँ पे ये मिलेगी, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये मिलने वाली है। तो इसमें भी यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिर्फ y को कंटेन कर रहे हैं, और हमने डिफ्रेंशिएशन पार्शली करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो दोनों के 2 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा 6xy और यहाँ पे मिलेगा माइनस 6y। अब जो है डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और आई के साथ यहाँ पे। तो ये होता है आपका रिजल्ट, और ये होगा आपका ऐड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ओके। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5 की बात करें तो क्वेश्चन 5 इज़ नथिंग बट इट इज़ अ CRE क्वेश्चन। आपको पता है ना कि अगर आपके पास जो है एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई का फंक्शन है प्लस आई वी एक्स वाई का फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है, तो आपको पता नहीं कि क्या था आपके पास रिजल्ट कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूँ इधर तो ऐसे लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ पर करेक्ट है, तो देखिए पहले में तो ये नहीं है तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरे में ये है, ठीक है। अच्छा चौथे में भी नहीं है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब दूसरे और तीसरे में देखना है कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो ये तो पहला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए दूसरा पार्ट हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो दूसरा पार्ट आपका होता है डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस यहाँ पर इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। जब इसको इधर करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए दूसरे तीसरे ऑप्शन में किस में ये आपको मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन सी में ये मिल रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे से रीड कर लोगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है क्या कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस आई वाई स्क्वायर देन एफ जेड इज। अब देखो इस पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चन में मतलब ऐसा एक क्वेश्चन तो उम्मीद है कि आपके पेपर में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड की वैल्यू लिखेंगे, और पता है आपकी आई के साथ जो होता है वो वी होता है, और जो आई से स्वतंत्र होता है उसे हम यू लिखते हैं। तो आपने यू और वी को डिसाइड कर लिया। अच्छा यू वी को डिसाइड करने के बाद सीआरई क्वेश्चन अप्लाई करिए। पहला सीआरई क्वेश्चन डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरा सीआरई क्वेश्चन डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन 1 में
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, मतलब कि ये हर जगह तो एनालिटिक नहीं है। तो एवरीवेयर एनालिटिक जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ गलत कर देंगे। एवरीवेयर एनालिटिक गलत हो जाएगा, एनालिटिक एवरीवेयर गलत हो जाएगा, नॉर एनालिटिक दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x और y की वैल्यू जो जो पुट कर दूँ, ओरिजिन पे चेक करूँ, तो अगर हम ओरिजिन पे चेक करते हैं ना, जिस टाइम हम ओरिजिन पे चेक करते हैं तो ओरिजिन पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है। इधर भी x y की वैल्यू जीरो पुट करो, जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो आ जाएगा, इधर जीरो ऑलरेडी है, ठीक है। तो ओरिजिन पर सिर्फ ये एनालिटिक है, ठीक है। तो नॉट एनालिटिक एवरीवेयर वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होता नजर आएगा, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर होगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि पॉलिनोमियल जो होता है, यहाँ पे देखो u भी एक पॉलिनोमियल है और v भी एक पॉलिनोमियल है। तो जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूस ऑन होल कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर होल रियल नंबर। पॉलिनोमियल हर जगह कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे टोटल मैंने 6 क्वेश्चन बताए और आपको सारे क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए होंगे, ठीक है। तो एक बार इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए और होपफुली यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाना चाहिए। मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पेपर में आए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर एंड हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे।